साहिब सतनाम। प्यारे दोस्तों, क्या आप जो सोचते हैं बाहर के विषय में, क्या ये मनुष्य का स्वभाव है या मनुष्य तत्व से हट करके सोचता है? तो इंसान की कुछ ऐसी विचित्र प्रणाली है, मानसिक उसकी प्रवृत्तियां हैं जो बाहर जगत में जाने के लिए बार बार वो प्रेरित होता है। क्योंकि इंसान की जो इंद्रियां हैं वो तो बाहर की जगत से आसक्ति का भाव तो रखती ही है, इसलिए विषयों में आसक्त हो जाते हैं और उस पे मन जो है हावी होने लगता है। तो विचारधाराओं का जो प्रवाह हमारे अंदर लगातार चल रहा है, क्यों चल रहा है? हर मनुष्य के अंदर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर विचारधारा की प्रवाह लगातार कंटिन्यू क्यों चल रही है? इस पे मनुष्य कभी विचार नहीं करता है। जरा मौन अवस्था में बैठे और देखे कि उसके अंदर कितने विचार उठते हैं, कितने विचार उठते हैं। विचारों की अद्भुत श्रृंखलाएं लग जाती हैं, झड़ियाँ लग जाती हैं, फिरस्त सी हो जाती है, लेकिन वो विचार करने से बाज नहीं जाता है। ऐसी क्या चीज़ है शरीर के अंदर, इन विचारों में इंसान उलझा रहता है? इसी को कहा जाता है कि मनुष्य अपने जगत से हट चुका है, मानवीय जगत से हट चुका है। मतलब कि जिस लिए इस धरती पे आया है, जिस कार्य को करना है, उस कार्य को नहीं कर पाता है, सिर्फ भौतिक तत्व की तरफ जाता है। ये खरीदना है, वो खरीदना है, गाड़ी घोड़ा लेना है, मकान बनाना है, ऐशो आराम की बात करता है, फिजूल की बात करता है। तो कहीं न कहीं ये जो इसकी विचारधाराएं हैं, इसके मूल जगत से इसका कोई संबंध नहीं होता है। कारण ये है कि इंसान कभी भी अपने तरफ देखने की कोशिश नहीं करता है। आप देख लो, मैं उदाहरण में देता हूँ, बड़ा सरल सा रास्ता है, समझ जाओगे आप कि एक छड़ी जो है किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन का कार्य करती है, लेकिन छड़ी को तुम लेकर चलना चाहो तो शायद तुम्हारे शरीर को बैलेंस नहीं ले सकती है। लेकिन शरीर को थोड़ा सा मोड़ दे दो, छड़ी को थोड़ा सा मोड़ दे दो, तो स्थिति होती कि बाड़ी हो जाती हो, और बाड़ी जो है लेके चलने का आपके शरीर का सहारा बन जाती है। और उस बाड़ी को सीधा कर दो तो सिर्फ रास्ता दिखाने का कार्य करती है। तो कारण यह है कि तुम छड़ी की तरह रहोगे, मुड़ना नहीं जानोगे तो तुम बहक जाओगे। तो तुम्हारा जो मूल जगत है, जब तुम मूल जगत की तरफ आओगे तो तुम्हारी सोचने की जो विचारधारा है, लहरें हैं समुद्रों की तरह तुम्हारे अंदर जो उथल पुथल मच रहा है, तो जब तुम अपने तरफ आओगे तो शांत हो जाएगा। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति शांति चाहता है, सुकून चाहता है, टेंशन से दूर हो जाना चाहता है, मानसिक तनाव से दूर हो जाना चाहता है, विकृतियों से दूर होना चाहता है, मानस प्रवृत्तियों से दूर होना चाहता है। और जब ये जटिल रूप पकड़ लेती है तो इंसान अवसाद में चला जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, परेशानियों का सबब झेलना पड़ता है। तो आप अपने को पहचानिए कि आप हो क्या। आप एक आत्मा हो। अगर आप आत्मा स्वरूप होकर के तुम जिंदा हो तो तुम व्यर्थ की बातें समाज में नहीं कर सकते, परिवार में भी नहीं कर सकते, किसी मनुष्य को गाली नहीं दे सकते, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। यानी जो तुम्हारा जो मौलिक कर्तव्य है, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम उसमें जियो, तुम्हारा जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा। किसी प्रकार का विचारधाराएं जो हैं तुम्हें उलझन में नहीं डाल सकती। वही विचारधाराएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न होंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए सार्थक है। स्वयं में एक ऐसा अनुभव होगा कि जब तुम जीवन को भूलोगे, रास्ते को भूलोगे, जब तुम्हारा कहीं पतन होने की स्थिति आ रही है तो तुम्हारे अंदर स्वयं एक आवाज़ आएगी और एक अनुभूति होगी कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। क्योंकि अगर तुम अपने जीवन को सरल करना है तो स्वयं उसके तुम गुरु हो, स्वयं समझा सकते हो अपने आप को। कोई दूसरा समझाने वाला नहीं है, दूसरा तो कहने वाला है, लेकिन समझ और समझाना एक ऐसी अवस्था है जो तुम्हारे अंदर निहित है। ज़्यादा क्या कहूँ, आप सभी समझदार हैं, सभी दिव्य आत्माएं हैं, अपनी दिव्यता की तरफ चलो।